गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे का दिन। अगर हम ट्यूसडे की मार्केट की बात करें, आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे जितने भी हमारे मेजर इंडेक्स हैं वो लाल निशान में बंद हुए थे। काफ़ी वॉलेटाइल था कल का मार्केट, स्पेशली अगर हम बात करें निफ्टी की। 17,300 को टच करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 17,000 से नीचे हुई है, यानी ऊपर के लेवल से रफली बात करें 300 पॉइंट का करेक्शन हमें इंट्राडे पर ही दिखा है। तो ऐसे में जिस तरह से क्लोजिंग हमें वीक मिली है, हमें कुछ नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। ये कल की क्लोजिंग अपडेट में हमारी बात हुई थी। अगर हम समझने की कोशिश करें, 16,983 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। और बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट है आप यहाँ देख पाएंगे, या फिर ताइवान की मार्केट या फिर बाकी जितनी है, उनमें आज के दिन हमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है, 1% या फिर 1.5% की तेज़ी। और साथ ही में अगर हम बात करें SGX निफ्टी की, तो ये भी ग्रीन निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 17,150 के आसपास। ऐसे में वापस से हमारे लिए जो लेवल काम करेगा 17,200 का, यानी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर इन लेवल के आसपास ये देखना होगा हमें वापस से होगा क्या मार्केट यहाँ पर ठहर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये परफेक्ट लेवल हो जाता है शॉर्ट करने का 250 और 200। अदरवाइज एज ऑफ नाउ भी हम सभी जानते हैं मार्केट में कोई भी रिवर्सल नहीं है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। तो जब तक मार्केट हमें खुद से ना बताए कि यहाँ से अब रिवर्सल का टाइम है, अननेसेसरी के जो ट्रेड है कि हमें ऐसा लगता है, इस थॉट के साथ हमें नहीं लेना चाहिए जब तक हमें क्लियरली मार्केट में विजिबल ना हो। तो ऐसे में 200 250 ये लेवल रहेंगे परफेक्ट शॉर्टिंग के लिए। और नीचे के लिए अगर हम बात करें तो हमें 16,800 ये टारगेट के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए आज और कल में। स्पेशली ये 2 दिन एक्सपायरी के दिन होते हैं और इन दिनों में हमारी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। बात करें क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल परसों के दिन अच्छा करेक्ट हुआ, कल के दिन एक बाउंस आया और उसके बाद वापस आज के 9% की इसमें गिरावट हमें दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में वॉलेटाइल बना हुआ है, अगर ये नीचे जाता है तो थोड़ा सा मार्केट के लिए राहत की बात यहाँ से हो जाती है। नेचुरल गैस की बात करें, इसमें भी 5% की गिरावट है। बाकी गोल्ड हल्की सी आज के दिन सोने में कुछ खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, 47 के पार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें, इसमें बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ ग्रीन निशान में, कोई ज़्यादा ट्रेड एज ऑफ नाउ हो नहीं रहा है। साथ ही में अगर बात करें करेंसी में, USD INR 75 से ऊपर चला गया है, यानी कि ये थोड़ा सा और भी बढ़ रहा है, जो अच्छी बात तो वैसे तो है नहीं। और बाकी जितनी भी करेंसी मार्केट है आज के दिन सभी आपको ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कॉशियस रहना बेहद ज़रूरी है। इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन जो फाइट हुई है कल के दिन यहाँ पे हुई है DIs एंड FIs के बीच में। जिस तरह से अभी तक हो रहा था कि DIs छोटे छोटे क्वांटिटी में कुछ माल को परचेज कर रहे थे, लेकिन कल के दिन अच्छी फाइट हुई है। कुछ इस तरह से आप समझ लीजिए कि आप जितना बेचोगे हम उतना सारा खरीद लेंगे। FIs ने खरीद बेचा है 5,445 CR का, 5,445 करोड़ का। और साथ ही में DIs की बात करें 5,350 करोड़ का उन्होंने पूरा खरीद लिया। तो इस तरह से मार्केट में जो कल के दिन हमें थोड़ा सा उठापटक बड़ी मूव देखने को मिली, उसका रीज़न यहीं से कुछ समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फाइनली जाके DIs ने अपना बटुआ यहाँ से अच्छी तरह से खोल दिया। अब देखने वाली ये बात है किस तरह से मार्केट कहाँ पर जाके अपनी बॉटम बनाता है, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। इन सब के बाद खबरों के दम पे कौन से शेयर हैं आज के दिन फोकस करते हैं। सबसे पहले ऑटो कंपनीज़ के, किसी एक कंपनीज़ की बात नहीं करें, जितने भी ऑटो कंपनीज़ है यहाँ से ये कंपनीज़ अगर हम बात करें अपनी नवंबर के सेल को यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगी या फिर इनके रिजल्ट आएंगे। हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं करें, हम ये बात करें सेल की कैसी सेल रही है, उसी के बेसिस पे ऑटो कंपनीज़ में भी हमें हलचल देखने को मिलेगी। तो इसलिए इनके ऊपर नज़र रहेगी और ये जो डेट आएगी ये 30 नवंबर के मतलब आज से बाहर आएगी। तो इसलिए सभी कंपनीज़ के ऊपर नज़र रहेगी। अगली खबर जो निकल के आ रही है ऑटो कंपनीज़ के बाद मारुति सुजुकी के ऊपर। मारुति का कहना है कि ये अपनी प्राइस को बढ़ाने वाले हैं, यानी यहाँ से कंपनी विल इंक्रीज देयर प्राइसेस ऑफ ऑल नॉन कार्गो वेरिएंट्स। तो ऐसे में शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात हो जाती है, लेकिन आप कार खरीदने जाएंगे, गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसके शेयर खरीदने जाएंगे तो आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रही खबरों के दम पे मारुति के ऊपर हलचल रह सकती है। दूसरी जो खबर निकल के आ रही है पॉलिसी बाजार के ऊपर। पॉलिसी बाजार के अगर हम समझने की कोशिश करें, इनकी फुल्ली ओन एक सब्सिडरी है जिसका जो ये PV फिनटेक है, इनका एक डॉग प्राइम है। डॉग प्राइम क्या है, एक फुल्ली ओन सब्सिडरी है पॉलिसी बाजार का। तो इन्होंने क्या किया, हैज़ मेड अ फर्दर इन्वेस्टमेंट ओवर 10.8 CR, इन 10 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सर्विस में। तो यहाँ पर पॉलिसी बाजार तो वैसे भी रिसेंट में लिस्ट हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है, नज़र में रख सकते हैं आज के दिन भी। अगली जो खबर निकल के आ रही है जोमेटो से निकल के आ रही है। जोमेटो भी हम जानते हैं रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, बीच में से अच्छा अपमूव भी आया था एंड वापस से रिसेंट करेक्शन में उसी लेवल के आसपास आया था 140 इसका बड़ा ही अच्छा बाइंग जोन है। तो वहाँ से 140 से ये जो कल का अपमूव आया था वहाँ से 152 तक चला गया था, यानी अच्छा अपमूव इसमें देखने को मिला था। अब जो न्यूज़ की अगर हम बात करें,
जोमेटो हैज़ अनाउंस द लॉन्च, इन्होंने एक नई चीज़ लॉन्च किया है जिसका नाम है जोमेटो विंग्स। अब जोमेटो विंग्स में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर विद रेस्टोरेंट के साथ, यानी जो इस कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू हेल्प देम रेज फंड। तो यहाँ से एक और अच्छी खबर है, एक नया इनिशिएटिव है जोमेटो के लिए, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं खबरों के दम पर। अगर हम बात करें गो फैशन, रिसेंट लिस्टेड कंपनी, बम्पर लिस्टिंग हुई है, ये एक समझ सकते हो, इसने रफली पैसा को डबल कर दिया है, कल ही ये लिस्ट हुआ था। तो अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें अब लिस्टिंग के बाद जो इसमें आगे की रणनीति बन रही है वो तो हमारी बात होगी कि इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा। कल के दिन बात हो चुकी थी 1209 1210 के आसपास, हम से यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेल करता है, अगर ये और भी ऊपर जाता है तो। ये तो रही प्राइस के बाद। न्यूज़ की बात करने की कोशिश करें, अगर हम समझने की कोशिश करें आईसीआईसी बैंक जिसका जो वेंचर है आईसीआईसी वेंचर, तो यहाँ से क्या हुआ है, इनका कुछ इन्वेस्टमेंट था इस कंपनी में, और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो किया था 2018 में, और उसकी जो उस 2018 में जो इन्वेस्टमेंट किया था 100 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए थे, और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वैसे स्टेक के बारे में 13.5% इनकी होल्डिंग थे एज ऑफ नाउ। यानी आईसीआईसी, इस तरह से आप समझ लीजिए आईसीआईसी वेंचर हैड इन्वेस्टेड 100 CR, यानी 100 करोड़ इन्होंने 2018 में गो फैशन में इन्वेस्ट किया था, और वो जिसकी वैल्यू उस तरह से निकल के आई थी 13.5% में स्टेक में, इस तरह से आप समझ लीजिए। अब क्या हो रहा है, कंपनी लिस्ट हो चुकी है, 2018 से 2021 आ चुका है, अच्छा रिटर्न मिल चुका है, तो यहाँ पर जो आईसीआईसीआई वेंचर है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था अब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी यहाँ से जो एग्जिट लेने की सोच रहे हैं यहाँ से, और एग्जिट ले भी लिया है। तो यहाँ से अगर बड़ा प्लेयर कोई एग्जिट करता है यहाँ से अच्छी लिस्टिंग के बाद, यही यहाँ से एक्सपेक्टेशन भी होनी चाहिए, तो ये आपको शेयर में कुछ नीचे के प्राइस भी दिखाई पड़ सकते हैं, यानी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई पड़ सकती है। तो ऐसे में अगर आपके पास है, अगर अभी तक आपने ऐसा अपना जो होल्डिंग है उसको एग्जिट नहीं लिया, तो ध्यान से इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि किस तरह से स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं आपके सामने। अगली जो खबर निकल के आ रही है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम, इस कंपनी की एक सब्सिडरी थी, या फिर इस तरह से समझने की कोशिश करें, द कंपनी हैज़ एक्वायर्ड बैलेंस 3.64 स्टेक, ये खरीद लिया है। कहाँ से खरीदा है, इनकी जो सब्सिडरी थी और उसका सब्सिडरी का नाम है हैथवे कोकन क्रिस्टल, तो यहाँ से जो बचे हुए जो स्टेक थे वो कंपनी ने खरीद लिए हैं। तो ऐसे में जो इनकी सब्सिडरी है नाव हैथवे केबल क्रिस्टल हैज़ बिकम ए होल ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। खबरों के दम पर ये भी न्यूज़ में रहेगा। और रेल विकास निगम को इनको मिला है एक ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑर्डर किसी भी कंपनी को मिलना एक अच्छी बात होती है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड की कंपनी हो, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, तो ऐसे में एक अच्छे सेक्टर में ये भी काम करती है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट अपडेट होता है उस पर शेयर करते रहते हैं लाइव मार्केट में। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो, आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।